वो जो बयानिया बनाया जा रहा था कई दिनों से इमरान खान साहब के इंटरव्यू को लेके, इमरान खान साहब खुद ही बना रहे थे ऑब्वियसली कि वो अब मुसाहलत पर, मुफाहमत पर एक ब्रेक थ्रू पे आ गए। कल चकवाल में जो उन्होंने गुफ्तगू फरमाई है, मैं तो पहले आपको प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से भी ट्वीट्स कर करके भी बता चुका था कि बेसिकली इस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान की बात नहीं मानी। इमरान खान की कोई बात नहीं मान रहा इस वक्त। अगर आप उनकी बॉडी लैंग्वेज देखें, जो गुस्सा उनका है, जो जज्बात हैं, जो बहुत से लोगों के नज़दीक एक फ्रस्ट्रेशन है, मैं कहूँगा पैशनेट हुए में वो, उनके मुखालफिन उनको फ्रस्ट्रेशन कह रहे हैं, उससे भी साफ जाहिर हो रहा है कि जो हमने बात की थी इस प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से कि जी उनकी बात नहीं मानी इस्टेब्लिशमेंट ने। और वो बात एक तो अर्ली इलेक्शन की थी, वो इस्टेब्लिशमेंट ने तो झाड़ के साइड पे खड़े होकर उन्होंने कहा भाई ये तो गवर्नमेंट जाने और आप जाने। दूसरी उन्होंने जो अपने इंटरव्यू के जरिए बयानियाँ बनाने की कोशिश की थी कि कोई बात नहीं, अगर अर्ली इलेक्शन नहीं हो रहे तो मौजूदा आर्मी चीफ जो है वो तब तक रहें जब तक कि इमरान खान साहब के मतलूबा नताइज हासिल नहीं हो जाते, मतलब कि वो इलेक्शन जीत के अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लगाने की पोजीशन में नहीं आ जाते। तो मेरे हिसाब से तो वो भी इस्टेब्लिशमेंट ने जो उसको भी झंडी करा दी, जहाँ तक मेरा आइडिया है। अब जो कल इन्होंने स्पीच की है, वो स्पीच जो है वो इनको नज़र आ रहा है कि मुझे मुझे मेरा तज़किया इस पर यह है कि वो बिल्कुल एक गुस्से में आ चुके हैं और वो इतनी शिद्दत से गुस्से में है कि वो उनका बस नहीं चल रहा था कि उनके हाथ में बंदूक हो तो वो 8-10 लोगों को जो उनके जेहन में जिसमें जो उन्होंने बैठाए हुए उनको उड़ा के रख दें। चले मुंह पे कहीं और ना गोली मारे, टांगों में तो ज़रूर मार दें। ज़रा पहले सुन लें कि इतने गुस्से में जो आए हैं वो ये इस बात की गुमाजी है कि उनकी इस्टेब्लिशमेंट से तमाम मुलाकातें नाकाम हुई हैं। इस्टेब्लिशमेंट से जो वो चाह रहे थे वो उनको नहीं मिल सका। इस्टेब्लिशमेंट ने अपनी न्यूट्रलिटी की पोजीशन नहीं छोड़ी। सुन लें जी। मैं आज अब पाकिस्तानियों को कह रहा हूं, ये खौफ के बुत को तोड़ दो। टेलीफोन आता है जी गुमनाम नंबर से धमकियां देने के लिए, वापस धमकियां दो उनको। जो डराता है वापस डराओ उसको। जो मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई लोगों को धमकियां देते हैं, वापस धमकियां दो इनको। ये होते कौन है आपको डराने वाले? मुल्क की क़यादत अवाम का फैसला है। ये खुफिया नंबरों से डराना धमकाना कि जी हम ये कर देंगे वो कर देंगे, जो करना करो हम भी करेंगे। भाई बात यह है कि वैसे तो मरीम नवाज साहिबा की बातों से मैं इस तरह एग्री नहीं करता, लेकिन एक बात उन्होंने बड़े मज़े की कही। उन्होंने कहा कि जो आप लोगों को कह रहे हैं कि जी ये XYZ जो है इनको उड़ा के रख दो और हिला के रख दो, तो आपको चाहिए था बेसिकली एटलीस्ट हिम्मत पैदा करके नाम तो ले लेते उनका कि आप लोगों को तो कह रहे हैं कि उड़ा दो उनको, लेकिन उनका नाम ही ले लें। सुन लें ज़रा उसके मुकाबले मरीम नवाज ने क्या कहा। जलसों में खड़े होकर आप किसी को ललकारें और रात के अंधेरे में आप अगलों के पांव पड़ जाएं। कल जो कॉल्स करवा रहा था, अल्लाह ताला की शान है कि वो आज कह रहे मेरे मेंबर्स को कॉल्स आ रही हैं। और जब तुम लोगों को कॉल्स कराते थे तब हमें तो आती थी कॉल्स, हमें तो धमकियां भी आती थी, लेकिन हमने फेस किया। 2 महीने बाद हमारा इनकलाब फौत नहीं हो गया है। तो सबूत ले आओ सामने। आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट पे आके सारी बात रुक गई कि मेरे पसंद का चीफ अपॉइंट करोगे तो ठीक है, नहीं तो मैं पूरे इंस्टीट्यूशन को जो है वो मिलाइन कर दूंगा, उनके चेहरे से आ कर दूंगा। वो बहरूपिये की जो मुनाफकत है ना, उसको पाकिस्तान की कौम के सामने एक्सपोज करना जरूरी है। कह रहे थे कि खौफ के बुत तोड़ दो, तो अगर ये तुम्हें डराएं तो तुम उनको डराओ, तो ये तुम्हें धमकाएं तो तुम उनको धमकाओ। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ, आपके अंदर खुद उनका नाम लेने की हिम्मत नहीं है, आपकी टांगे थर थर कांपती हैं। आप कहते हैं मिस्टर एक्स मिस्टर वाई, अगर आपके अंदर नाम लेने की हिम्मत नहीं है तो कौम को क्या सबक दे रहे हैं? और आज इमरान खान साहब ने ये बात, तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि इमरान खान जो है ना इस वक्त उनकी पूरी सियासत का महवर सिर्फ आर्मी चीफ की तैनाती है। और उनका ये गुस्सा, उनके जो मुज़ाकरात नाकाम हुए, उनका जो गुस्सा चकवाल में नज़र आया, अब जो मज़ीद नज़र आएगा, जिसने उस बयानी की धज्जियाँ उड़ा दी हैं, वो जो हमारे बहुत से सीनियर लोग भी कर रहे थे कि नहीं इमरान खान तो ब्रेक थ्रू की तरफ जा रहे हैं, अब हिकमत अमली चेंज हो गई है, अब सदर आरिफ अलवी थे उन सारे मुशावरतों और मुलाकातों में, लेकिन हो कुछ नहीं सका क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट ने कोई एक बात नहीं मानी। उन्होंने कहा हम न्यूट्रल रहें, न्यूट्रल ही रहेंगे। बाकी की कुछ ऐसी बातें जो मैं आपको क्या बताऊं, लेकिन आज इमरान साहब ने इसी आर्मी चीफ का जो तैनाती उनके सर पे सवार है उसको लेके एक ट्वीट किया। बड़ा इंटरेस्टिंग ट्वीट है, चला दें स्क्रीन के ऊपर। उन्होंने शहबाज शरीफ को मुखातिब करके कहा कि क्राइम मिनिस्टर की जानिब से आर्मी चीफ की तैनाती और दीगर रियासती मामलात पर अदालत से सज़ा याफ्ता नवाज शरीफ से मुशावरत और वज़रा के बयानात के वो नवाज शरीफ से मुशावरत के बाद आर्मी चीफ मुकर्रर करेंगे। सब ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट सेक्शन 5.1 ही की खिलाफ वर्जी नहीं बल्कि उनके ओहदों के हलफ से भी मुकम्मल इनहराफ है। ये चकवाल के अंदर जो इन्होंने जो धमकियाँ लगाई इमरान खान साहब ने, नाम लिए बगैर, नाम लेने की बाकी उनके भी नहीं उन्होंने हिम्मत पकड़ी, ये क्या है? ये क्या बॉडी लैंग्वेज शो करी? वो क्या कह रहे हैं? और फिर साथ ये ट्वीट भी आ गया। चकवाल उनका एक बड़ा स्ट्रॉन्ग होल्ड है और मुमकिन तौर पे वो चकवाल से इंतखाब अगर लड़ें तो
रिकॉर्ड वोट लेंगे। पाकिस्तान में आपको बड़े मजे की बात है कामरान, सर। रिकॉर्ड वोट हैं जो पाकिस्तान के सियासी रहनुमाओं ने हासिल किए हैं, वो ज़्यादातर उनका तल्लक अच्छा। MKM से था, जो 1.5 लाख तक से भी क्रॉस कर गए। सही है। ठीक है। अब ये जो बात करते हैं कि खौफ के लिए वापस धमकियाँ देने का मशवरा दे रहे हैं बिल्कुल ठीक। आपको और मुझे, तो ठीक है, मैं मान लेता हूँ। हमें नहीं दे रहे, ये किसी और को दे रहे हैं। नहीं, लोगों को तो ये कह रहे हैं ना कि आप उनको हाँ। जहाँ से फ़ोन आ रहे हैं आप फ़ोन कर, ये कह रहे हैं ना कि बिल्कुल शायद मैं ठीक। गलत समझाऊँ, मैं सही समझाऊँ? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल। तो मैं आपके ज़रिए इमरान साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो टेलीफोन नंबर पब्लिकली अनाउंस कर दें। वो तो है ही नंबर जो है, वो कहते हैं कि वो प्रोहिबिटेड, वो जो अनआइडेंटिफाइड नंबर होते हैं। फिर झूठ बोलने का फ़ायदा क्या? मुझे क्या पता है कोई फ़ोन आ रहा है या नहीं आ रहा? ये जो मुझे कोई मशवरा दिया सैटेलाइट से फोन कर रहा है, कोई बाहर से फोन कर भाई, रहा है, मुझे इंग्लैंड से जो- भी अगर आप कॉल करें ना, भाई नहीं, तो वो अनआइडेंटिफाइड होती है, अनआइडेंटिफाइड। कामरान साहब, मुझे इस बहस में नहीं पढ़ना कि आइडेंटिफाई या अनआइडेंटिफाई। मुझे मेरे साहब प्राइम मिनिस्टर, पॉपुलर आदमी, ठीक। प्यारे कप्तान ने कहा है कि अगर धमकी आती है, खौफ की धमकी आती है, तो वापस धमकी दो। क्या कहा उसने? क्या फिक्र है? वो वापस धमकाओ उनको, धमकाओ। ओ भाई, मुझे नंबर तो दे दो। जहाँ पे धमकाया जाए। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ, वो तो आप लॉजिक की बात की ना। लॉजिक की बात ना करो। सर सही कर दिया। अब मैं कह रहा हूँ ऐसा हो क्यों कर रहे हैं, ये ट्वीट क्यों कर रहे हैं, आर्मी चीफ की तैनाती इतना प्रॉब्लम क्यों है कि हकीकी आज़ादी वगैरह सब भूल गए इमरान खान। आर्मी चीफ की तैनाती का फैसला जो है वो होगा आइन के मुताबिक, और हमेशा हुआ है। अच्छा हुआ फैसले। नहीं, ये जो प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं, इससे आपको लगता है कि कोई इसमें प्रेशर गवर्नमेंट भी लेगी? इसके इस प्रेशर का फायदा क्या हो रहा है? भाई, जल्दी इलेक्शन करा दो, सुबह करा दो, क्योंकि मैं बड़ा पॉपुलर हूँ आज। सदाकत साहब, आपको लग रहा है मोमेंटम ये होता है, पॉपुलैरिटी बनाने का मोमेंटम बरकरार रखना मुश्किल जी, हो जाता है? देखना ये है कि पाकिस्तान के अंदर 1 करोड़ 1.5 करोड़ वोट चाहिए, तो इन जलसों से 1.5 करोड़ वोट मिल जाता है। आपको लगता है मोमेंटम कई दफा बनाना मुश्किल होता है, वो चाहते हैं फॉरेन नहीं, इलेक्शन? मोमेंटम बनाया इन्होंने, जब इन्होंने घेराव किया असेंबली का, वो तो शुक्रिया अदा करना चाहिए आसिफ जरदारी की अकल का कि आसिफ 2014 के धरने में। हाँ, 2014 में अगर Joint session बुला लिया अगर पार्लियामेंट आसिफ को। जरदारी और नवाज शरीफ आपस में इकट्ठे ना हो सर, ये पॉइंट आ गया आपका। इकट्ठे ना हो जाते तो वो असेंबली गई थी। सदाकत भाई, बात ये है कि इतनी परेशानी क्यों है, इतना क्यों चीख चला रहे हैं इमरान साहब? क्या मसला होगा मेरे भाई? सैलाब की सिचुएशन चल रही है, इलेक्शन अभी हो नहीं सकता, लेकिन नवंबर की तैनाती तो होगी। कभी वो कह रहे हैं कि तैनाती की खातिर इलेक्शन भी डिले हो जाए तो मंजूर है, लेकिन मौजूदा आर्मी चीफ को जब तक जो है एक्सटेंशन दे दी जाए। वो आपके सारे मुतालबात वैसे तो रद्द हो गए हमारे इस्टेब्लिशमेंट से, लेकिन प्रॉब्लम ये कि अब क्यों इतना वबाल जान बन गया ये एक नॉमिनेशन उनके लिए? कामरान साहब, बहुत शुक्रिया। क्या हो गया है, क्यों चिल्ला रहे हैं, क्यों चीख रहे हैं? इसलिए कि 5.5 महीनों में शहबाज शरीफ और टोले ने इस मुल्क को डुबो दिया है। 6% पे मुल्क ग्रो कर रहा था, एक्सपोर्ट बढ़ रही थी, रेमिटेंसेज आ रहे थे, टैक्स रेवेन्यू बढ़ रहा था, और कंपनियां एक्सपैंड कर रही थी, ऑटोमोबाइल एक्सपैंड कर रहा था, मोबाइल एक्सपैंड कर रहा था। इन चीज इम्पोर्टेड टोले ने 5.5 महीनों में सब डुबो दिया। डॉलर का कोई पता नहीं, हर रोज सुबह सवेरे 1.5-2 रुपए का बढ़ने की खबरें आती हैं, कभी नहीं, वो आपकी बात ठीक है, लेकिन ये मैं तो इस पे फोकस कर रहा हूं कि वो सारी बातें ठीक है, लेकिन वो तो यही देखे ना, फोकस है भाई, मेरे बात सर मेरी बात सुने ना। वो तो आप इस बुनियाद के ऊपर तो इलेक्शन जल्दी नहीं हो सकता। 3.5 साल जब आपके दौर में महंगाई आई, इसी बुनियाद पे मेरी है ना। बात तो सुन लेना यार, सदाकत में डायलॉग तो करने दिया करे ना, वरना तो फिर मोनोलॉग चलेगा। मैं आपसे डायलॉग करना चाह रहा हूं, कोई और तीसरा बंदा नहीं है। वन वे ना डायलॉग करें। नहीं सर, आपके साथ डायलॉग कर रहा हूं ना। मेरी बात तो आने देना। नहीं, आपकी बात आ रही है, मैं उसको सुन तो लेना, आपने जवाब देना है। मैं ये कह रहा हूँ 3.5 साल आपकी गवर्नमेंट महंगाई रही। हमने कभी नहीं कहा आपकी हुकूमत चली जानी चाहिए। 5 साल से पहले गैर आईनी तरीके से कभी किसी ने नहीं कहा। महंगाई की बुनियाद के ऊपर तो इमरान खान साहब इतना सेख पानी हो सकते हो, तो उनको पॉपुलैरिटी मिलती जा रही है। वो अगर ये साल खत्म हो जाएगा, इलेक्शन जब आएगा अगले साल, तो इमरान खान पॉपुलैरिटी के रूज पे होंगे, अभी से भी 4 गुना हो जाएगी जो महंगाई चल रही है। ये तो इशू ही नहीं है। इमरान खान खुद भी कह चुके हैं कि मुझे तो कोई मसला नहीं है, मेरी पॉपुलैरिटी बढ़ी। मसला तो है आर्मी चीफ की तैनाती का। ये कॉन्स्टिट्यूशन की उन्होंने आज एक ट्वीट किया है। मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशन इमरान खान ने भी